28 व्यासों का वर्णन, 28वें कृष्ण द्वैपायन द्वारा वेद संहिता का विभाजन तथा पुराण इतिहास की रचना, वेद की शाखाओं का विस्तार तथा विष्णु के महात्म्य का कथन। सूत जी बोले, इस वर्तमान मनवंतर के प्रारंभिक प्रथम द्वापर में महान विभु स्वयंभू मनु को व्यास माना गया है। प्रभु ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने वेद का अनेक प्रकार से विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति वेद व्यास हुए, तीसरे में शुक्राचार्य व्यास हुए और चौथे में बृहस्पति व्यास हुए। पांचवें में सूर्य व्यास हुए और छठे में मृत्यु को व्यास कहा गया है। इसी प्रकार सातवें में इंद्र और आठवें में वशिष्ठ व्यास माने गए हैं। नवें में सारस्वत तथा 10वें में त्रिधामा व्यास माने गए हैं। 11वें में वृषभ, तदनंतर 12वें में शततेजा, 13वें में धर्म और 14वें में तरक्षु व्यास कहे गए हैं। 15वें में त्रयारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में कृतंजय और 18वें में ऋतुंजय को व्यास कहा गया। तदनंतर 19वें में भरद्वाज व्यास हुए। उसके आगे 20वें में गौतम हुए। राजेश्रवा 21वें द्वापर में और फिर 22वें में श्रेष्ठ सुषमायण व्यास हुए। 23वें में तृणबिंदु और उसके बाद 24वें में वाल्मीकि को व्यास कहा गया है। 25वें में शक्ति और 26वें में पराशर ही व्यास हुए। हे द्विजों, 27वें में महामुनि जातुकर्ण व्यास हुए और फिर इस 28वें द्वापर युग में पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। वे ही सभी वेदों और पुराणों के प्रदर्शक हैं। पराशर के पुत्र महायोगी कृष्ण द्वैपायन हरि ने पार्वती के साथ त्रिलोचन शंकर की आराधना करके उनका दर्शन किया और उन्हीं के अनुग्रह से उन प्रभु व्यास ने वेदों का विभाग किया। तदनंतर उन महामुनि ने वेद के पारंगत 4 शिष्यों को ग्रहण किया। ये 4 शिष्य जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन और चौथे पैल हैं। मुझे अपना 5वां शिष्य बनाया। उन महामुनि ने ऋग्वेद के श्रोता पैल को ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रवक्ता वैशंपायन को यजुर्वेद ग्रहण कराया। इसी तरह उन्होंने सामवेद के श्रोता जैमिनी को सामवेद तथा अथर्ववेद के श्रोता श्रेष्ठी ऋषि श्रेष्ठ सुमंतु को अथर्ववेद का ग्रहण कराया। ऐसे ही इतिहास तथा पुराणों के प्रवचन मुझे श्री कृष्ण द्वैपायन ने नियुक्त किया। प्रारंभ में यजुर्वेद एक ही था, उसका 4 भाग हुआ। उसी से चातुर्होत्र की उत्पत्ति हुई और उससे श्री व्यास ने यज्ञ किया। द्विजोत्तमों, उस यज्ञ में यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा अधर्वी से संबद्ध कर्म, ऋक मंत्रों से होता का कर्म, साम मंत्रों से उद्धाता का कर्म और अथर्व मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा का कर्म संपन्न हुआ। तदनंतर उन प्रभु ने ऋचाओं को अलग कर ऋग्वेद का प्रणयन किया। इसी प्रकार यजुर मंत्रों के समूह को यजुर्वेद और साम मंत्रों के समूह को सामवेद संहिता बनाई। पहले उन्होंने ऋग्वेद को 21 भागों शाखाओं में और यजुर्वेद को 100 शाखाओं में विभक्त किया। इसी प्रकार उन्होंने सामवेद की 1000 शाखाओं में विभक्त किया और अथर्ववेद को 9 भागों शाखाओं में बांटा। प्रभु व्यास ने पुराण संहिता के 18 भेद किए। पूर्व काल में सभी दोषों को दूर करने वाला पुरातन वही चतुष्पाद प्रणव रूप एक वेद ब्रह्मा से आविर्भूत हुआ। सनातन भगवान वासुदेव वेदों द्वारा जानने योग्य हैं। वेदों द्वारा उन्हीं परम पुरुष का गान किया जाता है। जो इन्हें परम पुरुष को जानता है वही वेद को जानने वाला है। यही परात्पर ब्रह्म ज्योति रूप और श्रेष्ठ आनंद है। वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित तत्व वासुदेव ही परम पद है। वेद परायण मुनि वेदों द्वारा जानने योग्य इन्हीं वासुदेव रूप वेद को जानते हैं। जो परम अवेद को जानते हैं तथा वेदनिष्ठ सदेश्वर वेद मूर्ति महेश्वर हैं, वे भगवान वेदों द्वारा ज्ञात होने योग्य हैं। वे ही भगवान वेद हैं, वे ही वेद से जानने योग्य हैं और उन्हीं का आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति मिलती है। पराशर के पुत्र महामुनि वेद व्यास ही इस अविनाशी जानने योग्य प्रणव स्वरूप अव्यय वेद और अवेद अर्थात ज्ञात न हो सकने योग्य परम तत्व को भी जानते हैं।